Hello students, welcome to my channel Kuluguru for Physics. Today we are going to discuss circular motion part 2. देखो इसमें क्या डिस्कशन हो रहा है, स्पीड लिमिट ऑन अ हाईवे एंड मौत का कुआं। ये देखो, ये मैंने आपको पिक्चर जो शो किया है, कार टर्न ले रहा है। कैसे टर्न ले रहा है? सर्कुलर रोड पे, ठीक है। लेकिन उसमें हम लोग दो कंडीशन डिस्कस करेंगे। अगर रोड मेरा हॉरिजॉन्टल है और रोड अगर बैंक है, यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड आपको शो किया है, तो दोनों कंडीशंस हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलते हैं हमारे डेरिवेशन की तरफ। ये देखो, कार आपका टर्न ले रहा है ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। तो वेट ऑफ द कार कैसे एक्ट हो रहा है? डाउनवर्ड, ओके। वेट डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे आ गया? अपवर्ड। अब यहां पे देखो, कार के जो टायर्स है, इधर देखो, कार के जो टायर्स है और रोड, उसके बीच में क्या हो रहा है? फ्रिक्शन, ओके। तो यहां पे जो फ्रिक्शन हो रहा है दोनों टायर के बीच में, ये प्रोवाइड करेगा कौन सा फोर्स? नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। क्यों? हमेशा सर्कुलर मोशन में एक फोर्स चाहिए, किधर? अंदर की तरफ। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेंट्रीपेटल फोर्स। और ये सेंट्रीपेटल फोर्स किसकी वजह से मिल रहा है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड, बिटवीन द टायर एंड द रोड। तो बस यही कंसेप्ट है आपका डेरिवेशन का। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गए तो एकदम इजी है। तो डेरिवेशन देखो कितना सिंपल है। सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय r, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg। सो म्यू mg को इक्वेट करो किसके साथ? mv स्क्वायर बाय r के साथ। सो v स्क्वायर एम आपका कैंसिल हो जाएगा, बराबर ना, दोनों साइड से। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू rg बाय म्यू। Therefore v is equal to square root of rg by mu. क्लियर? यहां पे हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो क्या है? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये जो आपका स्पीड लिमिट है वो हो गया आपका मैक्सिमम स्पीड लिमिट। मींस अगर आपने ये लिमिट क्रॉस कर दिया टर्निंग पे, तो कार क्या हो जाएगा? ओवर टर्न या स्कीड हो जाएगा, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके लिए हाईवे पे जो स्पीड लिमिट दिया रहता है उसका कैलकुलेशन ये है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू। अब एक एग्जांपल लेते हैं, देखो न्यूमेरिकल। अ कार इज टेकिंग अ टर्न ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, कितना दिया है रेडियस? 11 meter. The coefficient of friction between rod and tire is 0.5. Calculate the speed limit of the car. ठीक है। तो हमेशा आप बोर्ड एग्जाम में जो गिवन है वो लिखने का। R कितना है? R 11 मीटर, म्यू 0.5, G 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है? V। फॉर्मूला लिखने का, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी बाई म्यू। r इज हाउ मच? कितना था? 11, g 9.8 और म्यू 0.5। तो कैलकुलेशन करके 14.68 मीटर पर सेकंड आ गया। रिमेंबर वन थिंग, बोर्ड एग्जाम में आपको कैलकुलेशन शो करना है बाय यूजिंग द लॉग टेबल। तो अगर आपको लॉग से कैलकुलेशंस नहीं आ रहे तो मेरे को कमेंट में लिखिए, मैं आपको लॉगरिथम का एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा कि लॉग में कैलकुलेशन कैसे होता है। क्योंकि स्टेट बोर्ड जो है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, वहां पे लॉग से ही कैलकुलेशन आपको शो करना है। और डरिए मत, आपको एग्जाम में गवर्नमेंट के लॉग टेबल्स मिल जाएंगे और उसका साइज भी बहुत बड़ा रहता है, तो इट इज इजी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम, ठीक है। तो चलिए, ये आपका कंसेप्ट हो गया। इसमें आपका मेन कंसेप्ट क्या था? सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स? बिटवीन द रोड्स एंड द टायर, बिटवीन द रोड्स एंड द टायर। अब आगे चलते हैं। ये देखो, क्लियर? यहां पे देखो कंसेप्ट क्या है। यहां पे रोड जो वो बैंक्ड है, ये देखो, ये ऐसे बैंक्ड है, इंक्लाइंड है।
अगर आप मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे गए तो देखो, अगर मैं ऐसे टर्न ले रहा हूं, ओके, मैं टर्न ले रहा हूं, तो ये मेरा आउटर एज है और ये मेरा इनर एज है। क्या है? इनर एज। तो आउटर एज इज रेज्ड अबाउ द इनर एज। क्लियर? तो ये देखो, ये इनर एज है और ये आपका यहाँ पे आउटर एज है। तो आउटर एज कुछ हाइट पे है और इनर एज ये आपका ये देखो नीचे आ गया। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? बैंकिंग ऑफ द रोड। अब देखते हैं ये बैंकिंग क्यों नेसेसरी है। प्रीवियस केस में डिस्कस किया था, हॉरिजॉन्टल रोड पे भी पॉसिबल है, लेकिन पूरा आपका जो कहानी है वो किसके ऊपर डिपेंड है? फ्रिक्शन। स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, अब जब बारिश हो रहा है तो फ्रिक्शन आपका कम हो जाएगा, तो चांसेस ऑफ स्किडिंग या ओवर रिटर्निंग ऑफ द व्हीकल्स इट गेट्स व्हाट? इंक्रीज। तो आप 100% फ्रिक्शन के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, एंड दैट्स वाई हम लोग ये आउटर साइड जो है उसको ऊपर कर देते हैं और इनर साइड को नीचे कर देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बैंकिंग ऑफ रोड एंड व्हाई इट इज नेसेसरी। तो क्या है बैंकिंग ऑफ रोड? द आउटर एज ऑफ द रोड is raised above its inner edge. किसके लिए? To skidding or overturning of the vehicle. So that is called as what? Banking of road. अभी और एक डेरिवेशन 2 मार्क्स के लिए। क्या डेरिवेशन है? स्पीड लिमिट कहां पे? ऑन द बैंक रोड। तो ये देखो कौन से फोर्सेस है। नंबर 1, वेट कैसे एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड। नंबर 2, ये क्या आ गया? नॉर्मल रिएक्शन, ये हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉर्मल रिएक्शन। अब ये जो आपका एंगल ऑफ बैंकिंग है वो कितना था? थीटा। तो ये एंगल भी कितना हो गया? थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट ये देखो जो डॉटेड लाइन से अपवर्ड शो किया है मैंने, बराबर ना, दैट इज द एन कॉस थीटा। और उसी एन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया? ये देखो हॉरिजॉन्टल, इट इज एन साइन थीटा। तो डायग्राम से आपको एकदम कहानी क्लियर हो रहा है। तो सबसे बेस्ट कंसेप्ट क्या है फिजिक्स स्टडी करने का? हमेशा पहले डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम ड्रॉ करो, कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो शो करो, उसका रिजोल्यूशन कर दो। किसमें? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। किसमें? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो हमने रिजोल्यूशन कर दिया, एन कॉस थीटा अपवर्ड और एन साइन थीटा कैसे? इनवर्ड्स। तो एन कॉस थीटा इधर आते देखो, एन कॉस थीटा मिल गया इक्वेशन नंबर 1। एन कॉस थीटा क्या है? mg, इक्वेशन नंबर 1। एन साइन थीटा क्या आ गया? mv स्क्वायर बाय आर, इक्वेशन नंबर 2। अभी सिंपल लॉजिक, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो इधर देखो n और n कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ गया? टैन थीटा, और ये m मास कैंसिल, सो इट इज v स्क्वायर बाय rg। सो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ rg टैन थीटा। तो ये आपका स्पीड लिमिट हो गया, कहां पे? ऑन द बैंक रोड। कभी कभी एमसीक्यू में आपको सिंपल क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा गूगली डाल देते हैं कि बोलेंगे एक कार जा रहा है, उसका मास 2000 kg है, क्लियर, और उसके लिए सपोज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। सेम रोड के ऊपर सेम टाइम पे ट्रक जा रहा है, लेकिन सपोज उसका मास है 10,000 kg, तो स्पीड लिमिट क्या रहेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पे देखो मास जो है वो कैंसल्ड हो रहा है, मींस स्पीड लिमिट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास। तो स्पीड लिमिट किसके ऊपर डिपेंड है? आर, जी एंड थीटा। तो अगर आर, जी एंड थीटा क्या है? सेम है, तो स्पीड लिमिट भी आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। अभी ये देखो, ये मैंने साइकिलिस्ट का एक डायग्राम बताया, क्लियर। जब हम लोग मतलब बचपन में साइकिल चलाते थे तो हम लोग स्ट्रेट जाते थे, और जब भी टर्निंग करते थे तो हम लोग गिर जाते थे। तो इनिशियली हमको बैलेंसिंग आता नहीं था टर्निंग पे। कंसेप्ट देखो क्या है, जब मैं टर्न कर रहा हूं, क्लियर, तो मेरे को एक फोर्स बाहर फेंकेगा। कौन सा फोर्स?
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से मैं गिर जाऊंगा। तो बाइसिकल में देखो क्या है, वो जो फोर्स बाहर फेंक रहा है मेरे को, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए मैं अंदर की तरफ झुक जाता हूं, ठीक है। तो अंदर की तरफ झुक गया तो मैंने उस बाहर वाले फोर्स को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। और इधर देखो डायग्राम में ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, बराबर ना, और ये जो अभी मैं इंक्लाइंड हो गया बाइसिकल के ऊपर बैठ के, ये देखो ये जो एरो आ गया जो मेरे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ, सीजी मींस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ काम कर रहा है, तो ये एंगल आपका है थीटा। तो इसमें भी यही फॉर्मूला चलेगा, कौन सा, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ओके, तो नेक्स्ट मेरे लेक्चर में मैं ये आपके कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। कौन सा फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अभी हमने खाली स्पीड लिमिट लिया, कहां पे, ऑन द बैंक रोड। क्या था स्पीड लिमिट, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। फिजिक्स में एक बार कंसेप्ट आ गया ना तो बाकी सब सिंपल है। स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हैं, इसको बाय हार्ट करते हैं। बाय हार्ट नहीं करने का, हमेशा देखो पहले डायग्राम ड्रॉ करने का, रिजॉल्व करने का डिफरेंट कंपोनेंट्स को, और देखने का कौन किसको बैलेंस कर रहा है। और अगर दो इक्वेशंस आ गए तो दोनों का रेशियो लेने का रहता है या दोनों को इक्वेट करने का रहता है, बस यही आपका बेसिक टेक्निक्स है। तो कुछ बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, उससे काम भी बढ़ता है और फिजिक्स भी नहीं आता है, ठीक है। इसके लिए मैं अपना स्पेशल लेक्चर दे रहा हूं नेक्स्ट टाइम, क्लियर, कि डर के आगे फिजिक्स है। एक बार ये डर निकाल दो, और वो कैसे निकालने का, उसके लिए क्या करने का है, वो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चलेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट ये देखो, वेल ऑफ डेथ, या हम लोग उसको बोलते हैं मौत का कुआं। इसमें देखो ये आदमी जो बाइसिकल या सॉरी ये टू व्हीलर जो चला रहे बराबर ना, मोटरसाइकिल, ये देखो ऐसे घुमा रहा है। ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है, इसको समझ के ले लो। ऊपर से लोग देख रहे हैं, और ये वर्टिकल वॉल है। तो वर्टिकल वॉल के ऊपर जब घुमा रहा है तो उसका थोड़ा सा मेरा फिजिक्स वाला डायग्राम इधर देखो राइट में आ गया। ये वो मोटर बाइक वाला राइडर है, ठीक है। अब ये जब घूम रहा है ऐसे गोल गोल, तो उसको एक फोर्स बाहर फेंकेगा। कौन सा फोर्स बाहर फेंकेगा, ये देखो एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स बाहर फेंकेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहां से उसको बाहर फेंकेगा। उसकी वजह से ये जो टायर है, ये देखो ये टायर और ये जो सरफेस है, क्लियर, टायर और सरफेस के बीच में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन। तो अभी फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू एम जी नहीं रहेगा, इधर स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं। फ्रिक्शन किसकी वजह से आ रहा है, जो फोर्स बाहर फेंक रहा है, ये देखो ये जो फोर्स यहाँ पे बाहर फेंकेगा ऐसे, उसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है। या फिर पिक्चर में यहाँ पे ये देखो टायर्स और रोड के बीच में, वर्टिकल वॉल के बीच में, तो यहाँ पे फ्रिक्शन हो गया म्यू इंटू एम वी स्क्वायर बाय आर। और हमेशा जो मैंने 11th स्टैंडर्ड में आपको यस देखो आपने डिस्कस किया रहेगा कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट्स द मोशन। तो ये देखो आपका वेट व्हीकल का और उस राइडर का एम जी कैसे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड, जिसकी वजह से आपका जो मोटरसाइकिल है वो नीचे जाएगा एम जी की वजह से। तो उसको बैलेंस करना चाहिए, ये देखो अपवर्ड एरो डायग्राम में राइट साइड के, वो कौन है, आपका फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड और वेट डाउनवर्ड, ये दोनों को एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए। ये पूरे डेरिवेशन का कंसेप्ट है। तो यहां पे कंसेप्ट क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस्ड बाय द mg। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कौन है, देखते हैं कौन है फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये देखो इट इज म्यू mv स्क्वायर बाय आर। इधर म्यू mg नहीं लेने का, क्यों, ये जो फोर्स बाहर फेंक रहा था कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल, उसकी वजह से फ्रिक्शन आ गया किसके बीच में, टायर और उस वर्टिकल वॉल के बीच में, और ये बैलेंस करेगा किसको, वेट को, mg। तो इधर भी देखो ये m और ये m कैंसिल हो गया। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी बाय म्यू। सो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू। क्लियर, दोनों में देखो क्या डिफरेंस है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहा हूं।
अब ये मेरा फॉर्मूला आ गया, v इज इक्वल टू रूट आर जी बाई म्यू। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। अ मोटर साइकिलिस्ट टेक अ टर्न ऑफ 5 मीटर, मतलब आपको रेडियस दिया है 5 मीटर रेडियस इन अ वेल ऑफ डेप्थ। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.5, कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड टू डू द स्टंट। यहां पे देखना मिनिमम स्पीड, और टर्निंग पे क्या आता है आपका मैक्सिमम, अगर वो क्रॉस कर दिया तो ओवर टर्निंग हो जाएगा। इसमें मिनिमम क्यों, उससे कम आ गया तो नीचे गिर जाएगा। तो देखो क्या दिया, आर 5 मीटर, म्यू 0.5, जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टू फाइंड v, फॉर्मूला v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी बाई म्यू। आर कितना था 5, जी 10, म्यू 0.5। सो 5 अपॉन 0.5 क्या हो गया 10, 10 इंटू 10 100 हो गया स्क्वायर रूट में, तो बाहर क्या आ गया 10। सो 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपका स्पीड लिमिट हो गया। क्लियर हो गया कंसेप्ट, क्लियर। तो एकदम सिंपल रहेगा, सिर्फ डायग्राम निकालो और एफबीडी निकालो, फ्री बॉडी डायग्राम, कंपेयर करो कौन किसको बैलेंस कर रहा है। तो ये देखो मैंने आपको कंपैरिजन यहाँ पे दिया है, किसका, बैंकिंग ऑफ रोड एंड वेल ऑफ डेप्थ। बैंकिंग ऑफ रोड में आपका जो व्हीकल था वो कैसे था, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर चल रहा था, तो स्पीड लिमिट वहां पे क्या आ रहा था मैक्सिमम, और v आ रहा था स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी। वेल ऑफ डेथ में देखो क्या है, बॉडी आपका कैसे जा रहा है वर्टिकल सरफेस पे, यहां पे स्पीड लिमिट क्या है आपका मिनिमम, और v क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ आर जी बाई म्यू। तो इधर गड़बड़ मत करना, कभी कभी स्टूडेंट्स म्यू न्यूमरेटर में लिख देते, दोनों में नहीं, न्यूमरेटर में बैंकिंग में, और वेल ऑफ डेथ में कहां पे है वो आपका डिनोमिनेटर में। तो ये आपका हो गया कंपैरिजन बिटवीन द बैंकिंग ऑफ रोड एंड द वेल ऑफ डेथ। तो ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द बैंकिंग ऑफ रोड एंड वेल ऑफ डेथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 कंसेप्ट, एक बैंकिंग ऑफ रोड और स्पीड लिमिट। क्लियर। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आ रहा है स्पेशली फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने माइंड में जो डर है उसको निकाल दो, क्योंकि मेरा वीडियो का टाइटल ही वही है, थंबनेल वही है, डर के आगे क्या है फिजिक्स। तो ये वीडियो जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और आपके जो भी कमेंट्स है मेरे को दे दो ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूंगा। थैंक यू वेरी मच।